ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो चौथा अध्याय और 7वां श्लोक। ओके। तो इससे पहले छठे श्लोक में आपने सुना कि मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से ने इसे इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तो हम लोग बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं ब्रह्मांड की क्रिएशन की तरफ, और हमने चर्चा करी थी कि वाई वी आर इंटरेस्टेड, ये मटेरियल संसार कैसे बनाया गया। हाँ, इसके कई फायदे होंगे, हमें समझ में आएगा ये कितना जटिल है, हमें ब्रॉड पिक्चर समझ में आएगी। आप कभी चिड़ियाघर या किसी बड़ी सी जगह में जाते हैं तो एक मैप बना होता है, मैप। उस मैप में हम देखते हैं यू आर हेयर, एक बड़ा सा मैप होगा यदि आपने देखा है तो, अदरवाइज आप मैप के बिना भटक जाएंगे। लेकिन उसमें लिखा होता है यू आर हेयर एंड फ्रॉम हेयर, अगर आप इधर को जाएंगे इधर को जाएंगे इधर को जाएंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये जानना कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी क्या पोजीशन है। तो हम अपने अपने घरों को लेके बैठे हैं, 50 गज, 100 गज, 200 गज, 400 गज, 3 BHK, 2 BHK, 4 BHK। एक विला है मेरा जी, विला है, आप आइए मेरे घर में, डुप्लेक्स मेरा विला है, वहाँ पे आइए। आगे एक लॉन है, बहुत बड़ा सा लॉन है, कितना बड़े घर एरिया में घर है, 1 एकड़ में घर बंगला बनाया जी मैंने। लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे अध्याय और ये भगवान की क्रिएशन को समझेंगे तो समझ में आएगा कि ब्रह्मांड में, जैसे आपने कई बार देखा मक्खियाँ कहीं पर बीट कर देती हैं, कहीं देखा आपने? अब तो आजकल देखने को नहीं मिलता है, गांव में दिखता था मक्खियाँ, और उसकी बीट, मतलब उसको डॉट भी नहीं कह सकते, काले सा हल्का सा लगेगा, कुछ काला 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 सा छोड़ दिया है। ये हमारी पोजीशन है इस संसार के अंदर, वी आर नॉट इवन ए डॉट। तो ये अध्याय पढ़ के समझ में आता है कि हमारे 1 एकड़ का बंगला वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो क्रिएशन का ये भी फ़ायदा है समझने का, और क्रिएशन का ये फ़ायदा है कि भगवान कितने महान है। भगवान कहते हैं जस्ट बाई अ स्पार्क ऑफ माई एनर्जी आई मेंटेन दिस एंटायर यूनिवर्स, डोंट बी बिविल्डर्ड बाई माई एनर्जी। भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति तुम जानते ही कहाँ हो, ऐसे चुटकी बजा के मैं क्या क्या कर देता हूँ, सारा संसार को मेंटेन करता हूँ। तो इसी को जानेंगे भगवान कैसे करते हैं। यथा गोपयति विभु यथा संयच्छते पुनः, ये याम याम शक्तिम उपाश्रित्य पुरा शक्ति परापुमान आत्मानं क्रीडन करोति विकरोति च। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन में लगाते हैं, और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट कैसे लेते हैं कैसे अपने पासे को फेंकते हैं, फिर कैसे पास से समेट लेते हैं, यानी कि अपनी शक्तियों से इतना बड़ा जगत बना कैसे लेते हैं और फिर कैसे इसकी डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। वास्तव में बड़ा अद्भुत है। भगवान अपनी अलग अलग शक्तियों से ऐसा करते हैं। आप जानते ही हैं, ब्रह्मा जी के थ्रू भगवान क्रिएशन करते हैं, अपने स्वयं के एक्सटेंशन से भगवान इस संसार को मेंटेन करते हैं, और शिव जी को एक्सटेंशन के द्वारा भगवान इस संसार का संहार करते हैं, जो कि धीरे धीरे हम सुनेंगे। नूनम भगवतो ब्रह्मन हरेरद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्यम इवा आभाति कविभी च अपि चेष्टितम। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। भगवान के कार्यकलाप कैसे हैं? अद्भुत हैं। अद्भुत कर्मणा, मतलब उनके कार्य अद्भुत हैं। जैसे भगवान हम बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, इतने अद्भुत हैं कि जो उनके कर्मों को समझ जाता है वो संसार में दोबारा पैदा नहीं होता। समझना ही बड़ा मुश्किल है। कई लोग कहते हैं गोपियों को भगवान ने क्यों छोड़ा। कल हम चर्चा कर रहे थे, हमारी एक बात माता जी से बात चल रही थी, राम जी ने सीता जी को ऐसा क्यों कहा, हाँ, कि तुम्हें ऐसा नहीं, तुम पता नहीं शुद्ध हो कि नहीं हो, रावण के यहाँ से आई हो, आई डोंट बिलीव यू, ये तो ठीक नहीं है ना। समझ नहीं आता है। वस्त्र चुरा लिए भैया, क्यों चुरा लिए?
दूसरों की स्त्रियों के साथ नाच किया। समझ नहीं आता, अद्भुत कर्म ना, पहाड़ उठा लिया, ऐसे कैसे पहाड़ उठा लिया? 7 साल के बच्चे ने 7 दिन तक पहाड़ उठा लिया। चलो हिला लिया, थोड़ा सा हिला लिया होगा, उठा ही लिया, 7 दिन तक खड़े रहे। अद्भुत कर्म ना, समझ नहीं आता। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरे कार्यों को समझ जाता है वो दोबारा पैदा ही नहीं होता है। जो मेरे अद्भुत कर्म को समझ जाता है, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास से भी समझ नहीं सकते हैं हम इसको। पंडिताई नहीं चाहिए इसमें। कुछ दिन पहले हमारी चर्चा हो रही थी किसी से, तो उन्होंने किसी से पूछा, अपनी राय ली, हमसे मिले थे वो भक्त, तो हमने पूछा कि हमें किसी ने ऐसा ऐसा करने को कहा। हमने कहा किसने कहा? उन्होंने कहा वो फिलोसोफर हैं, वो पीएचडी हैं इस लाइन में। हमने कहा इसके लिए पीएचडी होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानति। ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है भगवान को समझने के लिए। ज्ञान से नहीं समझ पाएंगे, भक्ति से समझ जाएंगे। सबरी के पास ज्ञान नहीं था, भक्ति थी। कितने ऐसे हैं हमारे, अनेक 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 एग्जाम्पल हम सुनते हैं जिनमें भक्ति थी मेनली, और भक्ति के अनुरूप ही ज्ञान भी था। ज्ञान था लेकिन भक्ति प्रथम थी और फिर ज्ञान था। ऐसा नहीं था कि ज्ञान ही ज्ञान था। तो इसलिए ये बड़े बड़े विद्वान पंडित भी यदि चाहे तो भगवान को समझ नहीं सकते हैं। हम अपने शरीर को तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो भगवान को कैसे समझेंगे? सोचने की बात है। लोग कितने एक्साइटेड हैं इस संसार में रिसर्च करने के लिए, वो रिसर्च करते रहते हैं बड़ी सारी, उनको बड़ा मज़ा आता है। अरे हमने ये नई चीज़ निकाल ली, देखिए हमने कैसे उड़ना सीख लिया, देखिए कैसे हवाई जहाज उड़ रहा है। हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो भी ये लॉ उसको समझ के प्रकृति पे कंट्रोल कर लिया। अब बताइए, भगवान कहते हैं मैं मच्छर, दिन में करोड़ों मच्छर पैदा हो जाते हैं, कितने बढ़िया तरीके से उड़ते हैं। देखा आपने? मच्छर कहीं भी लैंड कर लेता है। मच्छर को लैंड करने के लिए रनवे चाहिए होता है। कभी सुना है मच्छर क्रैश हो गया? कोई उसको रनवे चाहिए उड़ने के लिए। कहीं पर भी, मेरी नाक में ये देखिए उड़ रहा है, अभी नाक पे बैठ जाएगा, यहाँ पर यहीं से उड़ जाएगा। और जितनी देर में आप उसको अटैक करोगे तो आप अपने ही मुंह पे थप्पड़ भी मार लोगे। तो कितनी, भगवान कहते हैं मैं कितने मच्छर पैदा कर देता हूँ तुम एक बना के, जो रोज क्रैश हो रहते हैं, इधर गिर गया जी, उधर गिर गया। तो इस तरह से हम बहुत सारी रिसर्च करके बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन वास्तव में भगवान हैं जिन्होंने अद्भुत चीज़ें बना दी हैं। लेकिन क्योंकि बार बार एक चीज़ को देखते रहते हैं ना, जैसे कोई आदमी बहुत ही सुंदर स्त्री से शादी करता है, थोड़े दिनों बाद तलाक कर देता है। कोई कहता है भैया ये तो सबसे मिस वर्ल्ड से शादी करी थी, क्या हो गया? क्या करें, देख देख के बोर जाता है आदमी। घर की मुर्गी दाल बराबर, देख देख के आदमी आदी हो जाता है। हम भी चमत्कार देख देख के आदी हो चुके हैं। रोज माएँ जो हैं हॉस्पिटल में बच्चे पैदा कर रही है। इतना आम सीन हो गया है कि इस अद्भुत चीज़ से किसी को हैरानी नहीं हो रही है कि वो बच्चा पेट के अंदर लिक्विड्स में कैसे जिंदा था। जब आदमी पानी के अंदर मरी जाता है, कैसे उस घुटन के माहौल में एक ही नली से उसको सांस भी मिल रही थी, एक ही नली से उसको खाना भी मिल रहा था, एक ही नली उसको माँ के खाने को के जूस निकाल के उसके शरीर में डाल रही थी। बताइए, अद्भुत कर्म हमारे सामने रोज होते हैं, लेकिन देख देख के हम उसके आदी हो चुके हैं। यथा गुणास्तु प्रकृतेर युगपता कर्मशो अपीवा विभर्ति भूरिशा तु एक कुर्वन् कर्माणि जन्म भी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। समझ लीजिए इस बात को, कि भगवान क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है। लेकिन वो अपने बहे कई सारे रूप बना लेते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने कण कण में व्याप्त हो गए तो भगवान का एक रूप समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है कि सेब के 6 टुकड़े कर लिए तो सेब समाप्त हो गया। दिस नॉट लाइक दैट। इसलिए बता रहे हैं कि चाहे वो कितने भी अपने एक्सटेंशन बना लें, गुणा अवतार कर लें, ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाएं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण रूप में हमेशा बने ही रहेंगे। इसलिए पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि सृष्टि की रचना के लिए भगवान अपनी एक्सटेंशन कई रूपों में बनाते हैं। वो मनवंतर अवतार लेते हैं, वो गुणा अवतार लेते हैं, वो युगा अवतार लेते हैं, फिर भी वो अपने ओरिजिनल रूप में वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो इतने अद्भुत हैं भगवान। इसको हम जितना समझेंगे उतना भगवान से प्रेम होने लगेगा, लेकिन समझने के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। पेशेंटली हम भागवतम को पढ़ेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय।
श्रील प्रभुपाद की